हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन बना रहा हूँ जो एनसीईआरटी से उठाया हूँ 7.1 का। क्वेश्चन नंबर तो मैं यहाँ चेंज किया हूँ, लेकिन सब एनसीईआरटी 7.1 का। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 वही है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी में, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैं कंजुगेटिव लिखा हूँ 1, 2 एंड 3। आज मैं बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ स्टूडेंट। आज 14 जनवरी 2023 है, जो मकर संक्रांति है। अब देखिए, अच्छे से समझिए इसको। इंटीग्रेशन का मैं बनाया हूँ, एक मेथड दिया है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स बनाया हूँ जो आपको बताने जा रहा हूँ। एंड तक पूरा मेरा वीडियो देखिएगा स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब देर क्या, स्टार्ट करता हूँ। वी हैव d upon dx curly bracket and integration fx dx curly bracket इक्वल टू ये fx होता है फार्मूला। इसी को इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं, ये मेन है। तो अब हम देखिए, सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं d अपॉन dx करली ब्रैकेट एंड इंटीग्रेशन स्मॉल ब्रैकेट करता हूँ, क्यों? 2 टर्म्स का है, बाइनोमियल टर्म जिसको कहते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं sin 2x माइनस 4e रेस 3x dx, यहाँ करली ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अब हम? fx यानी sin 2x माइनस 4e रेस 3x, ये आया ऐसे। अब dx को देखिए स्टूडेंट, ये राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और d यही रहेगा, पूरा d। ध्यान दीजिए, यही मेन समझना है। तो d करली ब्रैकेट इंटीग्रेशन एंड स्मॉल ब्रैकेट क्या है? sin 2x माइनस 4e रेस 3x dx करली ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? sin 2x माइनस 4e रेस 3x, ये dx यहाँ आ गया, ये dx ऐसे लिखेंगे। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब क्या लिखेंगे हम? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ लिखता हूं मैं इंटीग्रेटिंग both side, we get क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन कर दिया और d बाई करली ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e रेस 3x, ये करली ब्रैकेट में लिख देता हूं dx, ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये sin 2x माइनस 4e रेस 3x dx। देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के dx था ही। अब इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये इंटीग्रेशन d, ये पूरा फंक्शन है dfx, मैं इधर लिख देता हूँ फार्मूला, लेकिन पहले इसको निकालता हूँ। तो कितना आएगा? माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4e रेस 3x अपॉन 3 प्लस c होता है। तो दैट इज, ये कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये नहीं है। तो माइनस, अब इधर क्या हो जाएगा? ये पूरा, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा d, तो ये सिर्फ बचेगा। तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e रेस 3x dx इक्वल टू आ जाएगा। अब ये बचेगा, ये इंटीग्रेशन हट गया तो डी हट जाएगा। कैसे हटेगा वो मैं बता रहा हूँ।
तो ये क्या आ जाएगा, cos 2x अपॉन 2 माइनस 4/3 e रेस 3x प्लस c। देखिए स्टूडेंट, नोट करके लिख देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा, डी एफ एक्स। तो इसको क्या होता है आंसर, एफ एक्स सी होता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये आंसर है। मैं अभी बनाया हूं स्टूडेंट, यदि ये बुक में तो मेथड है नहीं, इंस्पेक्शन मेथड, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरा चैनल से। और ये मेरा चैनल देखते रहिए स्टूडेंट, और यदि अच्छा लगता है मेरे चैनल को देखने में तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त के साथ भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी 7.1 का लिया हूँ।